हेलो बच्चों, क्लास 10th। कुछ बच्चों ने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजा है और वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों ने हमसे राइज किया है, तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। और फिर भी अगर आपको पॉलिनोमियल से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप इसी तरह से आप उस चैप्टर का क्वेश्चंस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस नंबर है आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम आपके लिए भी वीडियो बना सकें। तो बच्चों आज देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब किसी क्वेश्चन में रूट वगैरह दिख जाता है तो वहां पे बच्चों का थोड़ा सा ये आ जाता है, मन में आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए, चाहे रूट से एक फोबिया, रूट का जो फोबिया है वो बच्चों के अंदर दिमाग में बन जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से एक बच्चे ने हमें भेजा है। ये क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है px, यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 1, जिसमें एक जीरोस दिया हुआ है, वन जीरोस दिया हुआ है हमारा, दैट इज 2 प्लस √3। फिर से क्वेश्चंस को देखिए। यहां पर एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 4x प्लस 1, जिसमें एक जीरोस दिया हुआ है 2 प्लस √3, एंड हमें क्वेश्चंस कह रहा है राइट द अदर जीरोस। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल है, एक जीरोस हमारा दिया हुआ है, दूसरा जीरोस निकालना है। मैंने दूसरा इसलिए बोला बिकॉज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो हमारे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पावर 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके जीरोस भी 2 होंगे। तो यहां पर एक जीरोस हमारा दिया हुआ है, हमें दूसरा जीरोस निकालना है। तो सपोज कीजिए ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक जीरोस दिया हुआ है। तो इस जीरोस को हम अल्फा इंडिकेट कर देते हैं, दैट इज 2 प्लस √3, एंड बीटा हमारा अननोन है। यानी एक जीरोस हमारा 2 प्लस √3 है, दूसरा जीरोस हमारा अननोन है, जिसको हमने बीटा मान लिया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम रिलेशंस पे भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से आप कॉफिशिएंट्स निकालिए, यानी x² का जो कॉफिशिएंट है वहां पर क्या है बच्चों, दैट इज a आप कह सकते हैं 1, एंड यहाँ पे b जो होगा वो हो जाएगा दैट इज -4, एंड जो c होगा वो हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ये जो आपका a लिखा हुआ है, आपको पता है कि a किसका होता है, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये जो b है वो कौन सा है, कॉफिशिएंट ऑफ x, एंड ये जो c है वो हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं, जहां पर एक जीरोस दिया हुआ है। तो हम एक रिलेशन यूज करेंगे, बाय द रिलेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपको पता है, मैंने रिलेशन आपको प्रूव भी किया है और बताया भी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, या इसको हम लोग लिख सकते थे माइनस ब्रैकेट में कॉफिशिएंट ऑफ x² बाई कॉफिशिएंट ऑफ x। तो ऐसे भी लिख सकते थे, इस पर भी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है। तो अल्फा इज इक्वल टू, हमने एक जीरोस तो दिया हुआ था, दैट इज 2 प्लस √3, प्लस बीटा हमारा अननोन है तो उसको हम बीटा ही रहने देंगे, माइनस b हम देखेंगे कि माइनस हमारा माइनस पहले से है, लेकिन b का वैल्यू क्या है बच्चों, -4, एंड a इज इक्वल टू हमारा क्या है, दैट इज 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस दैट इज 4, एंड ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं उसको हम उस साइड में भेजेंगे, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 4 -2 माइनस √3। तो यहां पे 4 - 2 इज 2, एंड यहां पे -√3। ये हमारा एक और जीरोस निकल चुका है बच्चों। तो एक तरफ आपका पहला जीरोस है 2 प्लस √3, एंड दूसरा जीरोस हो गया आपका 2 -√3। तो ये सिंपल तरीके से, इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी हम लोग बना सकते थे, सिंपल दूसरे तरीके से बना सकते थे, जहां पर हम x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 लिखते और उससे हम एक फैक्टर निकाल लेते, उस फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर देते, जो हमारा क्वोशिएंट आता वो हमारा
आपको एक और जीरो दे सकता था। लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आपका समय भी कम लगा और आपका आंसर भी निकल गया। तो बच्चों अब ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे बेसिकली बच्चे वहां पे एक्चुअली वो एनसीईआरटी के ऑप्शनल क्वेश्चंस में दिया जाता था, लेकिन अब जो नया पब्लिकेशन, नया जो आरएस अग्रवाल का एडिशन आया जिसमें चेंजेस आई, जिसमें से बहुत सारे जो एनसीईआरटी के ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो आपके क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में दिए हैं। तो बेसिकली वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी कुछ टीचर्स जो है उन क्वेश्चंस को जरूर पूछते हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना है, ताकि वो जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है। वहां पे फैक्टराइज जो करना है हमें, वहां पे बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाते कि हम लोग कैसे फैक्टराइज करें। तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा ट्रिक हम यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, एक बेसिकली यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपका, दैट इज एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स एंड माइनस पी ब्रैकेट में p प्लस 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमको कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर जो देख रहे हैं वो अल्फाबेट का इस्तेमाल है। तो बेसिकली हम लोग जो नंबर होता है और अल्फाबेट दोनों में फर्क होता है। नंबर जो होता है उसमें हम थोड़ा सा मतलब जो मैंने बताया फोबिया, उसमें आसानी तरीके से बनाने का मन करता है, बन भी जाता है। लेकिन जब अल्फाबेट्स आते हैं तो वहां पे हम लोग सोच नहीं पाते कि कैसे हम लोग को करना है। तो ये जैसे जैसे आप जितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आपको वो हिंट मिलता चला जाएगा। प्रैक्टिस से आपका इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बच्चों सपोज करिए इसमें जो हमारा 10th में है वो क्वेश्चन है कि इसका जीरोस निकालना है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हमको ये रहता कि इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करना है तो कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो बेसिकली मैं जो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं उससे ध्यान से समझना है। जब भी यहां पे आप देखो कि ये जब प्लस है, यानी जो बीच वाला जो टूटने वाला, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग बनाएंगे, तो ये जो आपका प्लस दिख रहा है, ये प्लस जब दिखे यानी बीच वाला जो टर्म है अगर प्लस में दिखे, तो यहां जो आपको दो दिया हुआ है, जो फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसी को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे और दोनों में एक्स लगा देंगे, तो हमारा फैक्टराइज हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहां पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस, जब आपका यहां प्लस है तो दोनों जो आपका दिया हुआ है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, जब कुछ नहीं होता है तो गुना होता है यानी मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पे दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक p और एक p प्लस 1। तो दोनों का जो अपना अपना साइन है वो सेम साइन रखेंगे, क्योंकि यहां पे प्लस दिया हुआ है। तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज p प्लस 1, और इसको भी हमने x लगा दिया, p प्लस 1 इंटू एक्स, यानी ये वाला पार्ट उठा लिया। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्लस यूज किए हैं, और ये माइनस p है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज माइनस पी एक्स, एंड जो हमारा ये पूरा का पूरा था वो तो रहेगा ही, दैट इज माइनस p एंड ब्रैकेट में हमारा p प्लस 1। तो जो था वो, यानी इसको हमने इस दोनों पार्ट में तोड़ा और इसी दोनों का इस्तेमाल किया। इस क्वेश्चन को आप दो बार जरूर देखना। मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे बीच वाला जो मिडिल टर्म है अगर प्लस में है तो इस दोनों का जो साइन है उसी का सेम साइन यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि कॉमन आप क्या निकाल लेंगे, अगर इस दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन आएगा x, इसके लिए यहाँ पर बच जाएगा x, और इसमें क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस p प्लस 1, ये हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पे माइनस हमारा कॉमन आएगा, p माइनस p हमने कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा x, एंड चूंकि माइनस हमने निकाला यहाँ पे माइनस है तो प्लस यूज करना है, और ब्रैकेट में हमारा p प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए x प्लस p प्लस 1 दोनों में यहाँ पे सेम है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस p प्लस 1, एंड यहाँ पे आपका बच जाएगा दैट इज x माइनस p। तो यहाँ पे दो चीजें अब हमारा सामने आ चुका है। तो बच्चों ये मैंने दो फैक्टराइज कर दिया, अब हमको जीरोस निकालना था। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये दोनों हमारा जो एफेक्ट्स है यानी जो फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज जीरो, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज x प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू बी 0 एंड x माइनस p इज इक्वल टू बी 0। तो एक निकल गया, x इज इक्वल टू, ये दोनों इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस p प्लस 1। इसको अगर हम ब्रैकेट में रखें प्लस है तो
इधर आएगा तो माइनस पी प्लस 1 एंड यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस, इधर है तो ये p, तो दो जीरोस निकल गए, एक आपका x इज इक्वल टू माइनस, या आप ऐसे भी देख सकते हैं माइनस p माइनस 1 भी लिख सकते थे, और माइनस इधर आया तो p, तो यहाँ पे दो जीरोस निकल गए आपके बच्चों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर यहां साइन बदल दिया है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जब भी कोई क्वेश्चन, चूंकि मैथ्स है, न्यूमेरिकल, मैथ्स या प्रूफ, ये तीन चीज को अगर सीखना है तो उसके लिए आपको दिमाग में रखना है कि अगर कभी परेशानी होती है तो उसी चीज को 1 से 2 बार आप देखते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, तो आपको वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा साइन हम बदल देंगे। तो यहां पर देखिए किस तरह का सवाल यहां पे आएगा, इसको देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये अब जो क्वेश्चन है वहां पे बीच वाला, मैंने आपको बताया था कि जब बीच वाला प्लस में हो, यानी मिडिल टर्म अगर प्लस में हो, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म था उस कांस्टेंट टर्म का सेम साइन यूज करेंगे तोड़ने के बाद। लेकिन यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दैट इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3। यहां पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि जब यहां पे बीच वाला, चूंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ना है, हमें फैक्टराइज करना है पहले, तो ये चूंकि माइनस में है, तो जब ये माइनस में हो तो यहां पर जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसका जो सिंबल है, चूंकि यहां पे इनटू भी है और इसके आगे हम लोग क्या मान के चले, प्लस है, तो बच्चों यहां पर जो भी साइन जिसका, यानी दोनों फैक्टर है, दोनों का जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर का जो सिंबल है, उस सिंबल को हम अपोजिट कर देंगे, बिकॉज यहां पे माइनस है। बीच वाला जब माइनस में हो तो आपका जो यहां पे दो टर्म दिया होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट यानी फैक्टर के फॉर्म में है, उस दोनों का सिंबल जो है आप उसका उल्टा कर देंगे। तो देखेंगे अभी हम लोग, जैसे सपोज कीजिए यहां पे आपका एक्स स्क्वायर है, इसको हमें लाना है, तो हमने यहां पर चूंकि माइनस m दिया हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस m x कर देंगे, एंड यहां पे जो दिया हुआ है ये चूंकि आपका प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे, दैट इज माइनस x ब्रैकेट में आपका m प्लस 3, एंड ये पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा, माइनस m एंड ब्रैकेट में m प्लस 3। तो बच्चों एक चीज मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बताना चाहता हूं कि मैंने अभी इसको तोड़ा है इतने दो पार्ट में। पहले हम आपको बताते हैं मिडिल टर्म में जब इस दोनों को हम जोड़ें तो हमारा ये चीज आना चाहिए। चलिए जोड़ के देख लेते हैं बच्चों। यहां पे हमने लिखा mx एंड यहां पे माइनस से इनटू कर देते हैं, माइनस mx एंड यहां प्लस माइनस 3x। ये जब ऐड होगा तो प्लस mx माइनस mx कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x है जो आपका यहां पे दिया हुआ है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा आपको यहां पे जब इस तरह के क्वेश्चंस आप बार बार बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाता है कि हम कैसे तोड़ते हैं। तो यहां पे आप देखिए क्वेश्चंस कितने आसानी से बन गया। जो मैंने आपको इस क्वेश्चंस को बनाने के हिंट दिया वो दिमाग में रखना है कि इसका जो कांस्टेंट टर्म होता है वही आपका दोनों पार्ट में टूट गया। लेकिन दिमाग में रखना कि अगर जब यहां पे माइनस में, मिडिल टर्म माइनस में हो तो इसके जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे माइनस m था तो यहां प्लस m यूज कर दिया, एंड प्लस m प्लस 3 था तो यहां पे माइनस m प्लस 3 कर दिया। तो बच्चों अब इसका कॉमन लेंगे, दैट इज x मैंने कॉमन लिया, यहां बच गया x प्लस m, एंड यहां पे हम लोग किसका कॉमन लेंगे, माइनस m प्लस 3, तो यहां पे m प्लस 3 कॉमन लिया, एंड यहां बच गया दैट इज x, एंड यहां चूंकि माइनस में है तो ये प्लस m बच गया बच्चों। यहां दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है तो यहां पे बच गया आपका x प्लस m, एंड यहां पे बच गया बच्चों x, एंड यहां पे माइनस, दोनों आपका माइनस ब्रैकेट में ही रहेगा, m प्लस 3, ये मैंने लाया। अब दो ब्रैकेट एक साथ नहीं होंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज x प्लस m एक साथ हो गया, एंड यहां पे आपका आ गया x, एंड माइनस को हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस m माइनस 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब चूंकि आपको जीरोस निकालना था तो अब हम क्या लिखेंगे, सो जो हमारा फैक्टर है fx इज इक्वल टू 0, तो ये जो फैक्टर है यानी x प्लस m इज इक्वल टू बी 0, एंड x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू बी 0। तो x इज इक्वल टू माइनस m एंड x इज इक्वल टू, ये माइनस m इधर आएगा, प्लस m माइनस 3 इधर आएगा, तो
+3। तो ये जो हमारा आंसर हो गया, यानी जीरो, एक जीरोज हो गया -m एंड दूसरा जीरोज हो गया m+3। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही, मतलब फैक्टराइज करना ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बार बार 2 क्वेश्चंस बताया इस पर। उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, वही जो कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टराइज फॉर्म है, उसी को आप 2 पार्ट में तोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताया, एक अब जो यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चंस, हम लोग एक क्वेश्चंस और देखेंगे, दैट इज मैंने एक बार आपको क्वेश्चंस बताया भी था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तो आपको वहां पे वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चंस और हम आपको बताते हैं, पोलिनोमियल। आज हमारा ये पोलिनोमियल पे एक लास्ट क्लास होगा। अब हम लोग एक नए चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे, अच्छा, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जाएंगे। तो ये अब एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन है दैट इज px, एक पोलिनोमियल है दैट इज kx² + 3x + k। ये हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है kx² + 3x + k, और एक यहां पर दिया हुआ है इज 2, यानी एक जीरोस, यानी अल्फा इज इक्वल टू हमारा 2 दे दिया, यानी अल्फा इक्वल टू दे दिया हमारा 2 एंड एक जीरो दिया। अब करो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं थोड़ा क्वेश्चंस पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चंस का मेन थीम है, जो मेन क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया जिसमें एक के यूज किया गया है, यानी एक वेरिएबल यूज किया गया है। तो इस के का वैल्यू निकालना है, जिसमें एक जीरोस आपको दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 2, एंड आपको के का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है कि जीरोस का मतलब क्या होता है, यानी ये जो अल्फा है वो एक्स का वैल्यू है, क्योंकि आपका यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स, और आपको पता है कि जब आप x का वो वैल्यू यूज करेंगे तो पूरा रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे p, यानी x का वैल्यू जो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ मैं लिखूं p2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाना चाहिए, 0। तो यहाँ पे बच्चों 2 है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां लिखना होगा k इंटू 2 का स्क्वायर, चूंकि x का स्क्वायर है तो x का वैल्यू मैंने क्या यूज किया, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया बच्चों 2 का स्क्वायर 4k एंड प्लस 6 आया, एंड यहां पे प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 4k और k दैट इज 5k इज इक्वल टू प्लस 6, इधर आ जाएगा -6, k इज इक्वल टू हो गया -6/5। तो यहां पे आंसर आपका आ गया k इज इक्वल टू -6/5। तो बच्चों बेसिकली दिमाग में रखना है कि जब भी आपका जीरोस दिया हुआ है, कोई एक जीरोस दिया हुआ है और यहां पे आपका कोई गायब है, मतलब उसका वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि जीरोस का मतलब क्या होता है, यानी जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, उस वेरिएबल की जगह पर आप वो वैल्यू यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जो भी अननोन वेरिएबल है, वो अननोन वेरिएबल आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज अब जो लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज वहां पे डिवीजन है, और डिवीजन बेसिकली वहां पे वेरिएबल भी यूज कर दिया है, तो वहां पे हमारा डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप इस वीडियो को जरूर, मतलब 1 से 2 बार देखना, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो बेसिकली एनसीईआरटी के ऑप्शनल में क्वेश्चंस यूज किया जा रहा था, और वो बहुत ही मतलब एग्जामिनेशंस में, बेसिकली स्कूल्स में जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन होने की वजह से बहुत टीचर इसको लाइक भी करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसमें डिवाइड के बहुत सारे चीज और कंसेप्चुअल चीज भी बहुत सारा आने वाला है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपका बेसिक कहां पे प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम का भी चेक हो जाता है कि आपको बेसिक में कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही है। ये क्वेश्चन है बच्चों, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन है हमारा px, एक पॉलिनोमियल है, x का पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, और इसको डिवाइड करना है when divided by
when divided by x square minus 2x plus k x square minus 2x plus k 2x plus k, then it gives remainder as x plus a, then find the value of k and a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को एकदम लिख भी लेना है, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से देखिए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। यहां पर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी एक वेरिएबल यूज कर दिया गया, यानी यहां पे पूरा का पूरा जो जिससे डिवाइड किए वो हमें पता नहीं है, यहां पे एक अननोन क्वांटिटी के डाल दिया गया। देन इट गिव्स, चूंकि अननोन है तो यहां पे रिमाइंडर भी जो आएगा उसमें भी कोई ना कोई चीज तो अननोन होगा, तो यहां पे x प्लस a यूज कर दिया, यहां भी अननोन यूज कर दिया। तो यहां पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी एक अननोन फैक्टर है दैट इज k, एंड यहां जो रिमाइंडर आएगा उसमें भी एक अननोन वेरिएबल है यानी अननोन चीज है दैट इज a। ये दोनों का वैल्यू होगा जो कि कांस्टेंट है जो हमें निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी डिवीजर में जो k है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए एंड जो रिमाइंडर में a है उसका वैल्यू फिर क्या होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो यहां पर दिख रहा है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आना चाहिए। तो मेन कंसेप्ट यही है कि आप सिंपली इससे इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसके इक्वल कर देंगे, बस यही कंसेप्ट है आपका। बिकॉज आपका रिमाइंडर दिया हुआ है और इससे इसको डिवाइड करना है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? बिकॉज आप पता है कि यहां पर एक अननोन क्वांटिटी है k और इससे हमको डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे कंसेप्चुअल चीजें आएंगी। तो अभी हम लोग डिवाइड देंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से इसमें देखना है क्योंकि यहां पे आपका बेसिकली साइन में प्रॉब्लम आ जाती है बेसिकली। तो देखिए बच्चों यहां पे हमको जो डिवाइड देना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड देना है, और किसमें डिवाइड देना है बच्चों? दैट इज x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। एक बार फिर से देख ले कि क्या ये जो दिया हुआ है ये भी आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 1 0, एंड यहां पर देखिए 4 3 2 1 0, तो ये हमको डिवाइड देना है। तो अब बच्चों घबराना नहीं है, आपको जो डिवाइड का रूल मैंने सिखाया है वो है आपका फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड करना। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये दिखाएंगे फर्स्ट स्टेप में हमारा है दैट इज x का पावर 4, यानी x का पावर 4 से हमने किसको डिवाइड देना है? एक्स स्क्वायर से। तो ये हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड आएगा, तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया और एक्स स्क्वायर से तीनों में अब इंटू करना, बिकॉज यहाँ पे ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर से तीनों में इंटू करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स का पावर 4, फिर माइनस 2x से एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2x क्यूब, एंड यहां पे आ गया प्लस दैट इज प्लस के एक्स स्क्वायर। घबराना एकदम नहीं है बच्चों, कंसेप्ट है यहां पर, घबराना नहीं है। जहां नहीं समझ में आए आप 2 बार वीडियो जरूर देखना। अब आपको पता है कि सबका साइन चेंज होना है, तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, ये आपका पहला से पहला कट ही जाता है। यहां एक्स क्यू लाइक टर्म है, माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4x क्यूब। लेकिन अब चूंकि यहां पर देखिए गौर से कि k है और 16 है, यहां दोनों एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म तो है लेकिन k आपका अननोन है जिसके कारण से आप यहां पे घटाएंगे नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, आप पहले क्या करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है, एंड ब्रैकेट में रख देंगे आप 16 माइनस k। थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, और यहां पे जो भी चीज है माइनस 25x प्लस 10। एकदम ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां पे आपको बता रहा हूं 16x स्क्वायर में से आपको ये घटाना था, तो देखिए 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये तो घटेगा नहीं ना, बिकॉज यहाँ के अननोन है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा दैट इज 16 माइनस के ही ना बचेगा बच्चों। तो यहाँ देखिए मैंने वही चीज लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर 16 माइनस के। तो आपको घबराना नहीं है, जहां पे आपको दिक्कत होगा मैं उसको आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये के ही आपके लिए सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो ये आपका अब सॉल्व हो चुका है। अब यहां पे क्या करेंगे, चूंकि फर्स्ट आपका ये दिया हुआ था, सेकंड स्टेप में हमारा दिया हुआ माइनस 4x क्यूब, एंड इससे हमें फर्स्ट टर्म यानी बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कितना आएगा बच्चों आप बताओ, यहां पे डिवाइड आप
करना जानते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए -4 और एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स क्यू है तो एक एक्स बच जाएगा, दैट इज -4x। घबराना नहीं है, -4x से अब इस तीनों को इंटू करना है, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यू, एंड यहां पे आपका माइनस माइनस प्लस, यहां एक्स है यहां भी एक्स है, एंड 4 2 जा 8, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 8 एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे आपका आ गया दैट इज 4kx, यानी -4kx, यही आएगा ना बच्चों, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपका दो बार चीजें सामने आ गई, फिर से एक बार देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 4 एक्स स्क्वायर, एक्स दैट इज एक्स क्यू, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज -4kx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन बदल दें। चलिए मैंने साइन बदल दिया। अब बच्चों यहां पर थोड़ा देखना है कि ये तो आपका बहुत आसानी से कट गया। अब इसको हम थोड़ा समझाने के लिए आपको जो लिख रहे हैं इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो उसको रफ में यूज कीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब इसको हमको घटाना है, देखो बच्चों यहाँ पे ये आप इसको पहले क्या करो, सबको एक्स स्क्वायर के साथ आप सामने ला दो ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 16x स्क्वायर, देखो मैं एक्स स्क्वायर से इस दोनों को गुना कर रहा हूं, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, एंड यहां पर आपका क्या है, दैट इज -8x स्क्वायर, है ना बच्चों। यहां पे गौर से देखो, सब में x से मैंने इसको इंटू कर दिया है 16x स्क्वायर, फिर -kx स्क्वायर, एंड यहां पे हमारा है -8x। इसको सॉल्व करना है तो यहां पे तो दिख रहा है k आपका, ये दोनों आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले 16 में से 8 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आप देख लो, दैट इज 8x स्क्वायर एंड -kx स्क्वायर। फिर हमने यहां पर क्या किया बच्चों, यहां पे प्लस x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बच्चों, 8 माइनस k। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों ना, यहाँ पे 8 माइनस की आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, दैट इज इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे ये पूरा मेरा सॉल्व है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, दैट इज 8 माइनस के एंड एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए बच्चों एक चीज और यहाँ पे सामने आया, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपका साइन और ये कॉमन सेंस की के को लेके लास्ट तक पहुंचना है, क्योंकि के का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे अब हमारा क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा गौर से इस क्वेश्चन को देखना है। तो ये अब हमारा दिख रहा है x और x, तो यहां लिखते हैं -25x एंड प्लस 4kx। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहां पे हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज माइनस को कॉमन लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने आ सके। माइनस कॉमन ले लिए, -x कॉमन लिए, तो ये बच गया 25 एंड यहां पे बच गया दैट इज -4k। थोड़ा एकदम ध्यान समझना है बच्चों, ये आपका साइन वाइन का जो, चूंकि जूनियर क्लासेस में अगर साइन का अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो ये निश्चित आपको समझने में काफी परेशानी होने वाली है। तो ये आपने माइनस कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ये 25 आ गया, और ये आपका माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 4k आ गया। ये चीज अब हम यहाँ पे जैसा है वैसा उतार देंगे, माइनस और यहां पे आ गया x, ब्रैकेट में आ गया 25 माइनस 4k, एंड यहां पे आपका जो बच गया दैट इज +10। तो ये आपका यहां पे सामने आ चुका है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आपको गुना करने में परेशानी हो सकती है। तो ये आपका यहां पे हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में देखिए बच्चों, यहां पे हमारा ये क्या है, दैट इज 8 माइनस के एंड यहाँ एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 माइनस के। 8 माइनस के से अब हमको तीनों में इंटू करना है बच्चों। बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 8 माइनस के हमारा आ चुका है, प्लस ही में है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज +8 माइनस के। ये मैंने यहां पे कर लिया। अब 8 माइनस के से हमें सब में इंटू करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको अगर दिखने में दिक्कत हो तो जूम करके देखना है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है जो बहुत ही आसानी से हमने आपको बताया है। 8 माइनस के से इसको एक्स स्क्वायर को इंटू करते हैं, तो इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं 8 माइनस के एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चूंकि इतना से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा, चूंकि सेम रहेगा तो कटना भी है, तो प्लस है तो प्लस रह जाएगा। अब यहां से हमको 2x से इस दोनों में गुना करना है, तो गौर से देखिए प्लस एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा,
-2x से हमें इनटू करना है, दैट इज 8 माइनस के को, तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज -16x, इसको मैं इनटू कर रहा हूं, -16x एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2kx, यही आएगा ना, यही आएगा इनटू। तो ये मैंने यहां पर, अब इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये आपका x मैंने कॉमन ले लिया, -x कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों, 16 एंड प्लस -2k, ये आपका बच गया। तो इसको अब हम ऐसे लिख दे डायरेक्ट, माइनस x ब्रैकेट में आपका आ गया 16 -2k एंड ये आपका यहाँ पे अब इसके k के साथ इंटू आने वाला है, तो यहां आप लिखने वाले हैं दैट इज k से इंटू करके क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज प्लस, यहां लिख देते हैं आपको डायरेक्ट k ब्रैकेट में 8 माइनस k, और ये आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, साइन बदल देते हैं, साइन बदल दिया, ये आपका कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि अब इसके बाद कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x आपका बच जाएगा और यहाँ पे 2 है, तो जैसे ही डिग्री कम होता है, मैंने आपको बताया कि डिवाइड वहां पे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए जो रिमाइंडर आने वाला है वो x के साथ आएगा। इसको करके देखते हैं बच्चों क्या आने वाला है, देख लेते हैं। माइनस, इसको सबको सॉल्व कर लीजिए, ताकि ये ऐसे भी हम कर सकते थे, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। -x से इसको इंटू करते हैं, दैट इज -25x, -25x माइनस माइनस प्लस 4kx, और यहां पे आपका आ गया बच्चों प्लस 16x, ये वाला प्लस है ना, प्लस 16x एंड आपका हो जाएगा -2kx। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, यहां पे आपका देखिए 25x 16x -9x, और यहां पे बच्चों प्लस 2kx। तो यहां पे हम पूरा सॉल्व करके यहां पे क्या लिख देते हैं बच्चों, दैट इज x एंड ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, -9 प्लस 2k, ये आप लिख दिए। तो यहां पे हमने लिख दिया दैट इज x एंड ब्रैकेट में -9 एंड प्लस 2k, एंड यहां पे अब इसको पूरा सॉल्व करके हम लोग लिख लें, -9 प्लस 2k, एंड ये दोनों आपका सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, दैट इज ये वाला k से इंटू करना है 8 माइनस k को, तो क्या आ जाएगा। अब हम ये पूरा का पूरा रिमाइंडर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे अब रिमाइंडर को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, चूंकि ये हमारा रिमाइंडर है, ब्रैकेट में -9 प्लस 2k x के साथ है, एंड ये इसमें अब कहीं x नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं प्लस माइनस k से इंटू करना था, तो यहाँ पे प्लस 10 ही रहने दो, एंड माइनस k से करो -8k -8k एंड -kx²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज बताओ कि रिमाइंडर आपका क्या था, ये देखिए रिमाइंडर x प्लस a, रिमाइंडर की जगह क्या रहती है, x प्लस a एंड इज इक्वल टू, ये मेरा रिमाइंडर ऐसे डिवाइड करके आ रहा, तो -9 प्लस 2k, ये भी x के साथ था, एंड ये पूरा का पूरा प्लस 10 -8k -k², ये आपका आ गया। अब बताओ इसको हमें इक्वल करना है, तो देखिए x के साथ यहाँ पर क्या है, कॉफिशिएंट को अब कंपेयर करना है। तो अब गौर से देखिए बच्चों, x के साथ कॉफिशिएंट क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए, x प्लस a है, तो x यहाँ पर है, x यहाँ पे है, कंपेयर करो, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, दोनों रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, -9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि x यहाँ पर एक जैसा है, तो x का यहाँ जो कॉफिशिएंट है और यहाँ 1 है, तो ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि एकदम रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर में आपको पहले ही पता है x प्लस a है, और आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका ये आया था पूरा का पूरा। तो आप रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ कॉफिशिएंटली कंपेयर करेंगे, तो x सेम है, तो x का इधर जो कॉफिशिएंट है वो इधर के बराबर होगा, -9 प्लस 2k इक्वल टू 1, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पूरा कांस्टेंट कौन है, a, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या आपका आने वाला है, ये पूरा का पूरा, दैट इज
10 माइनस 8k एंड माइनस के स्क्वायर। तो यहां पे आप सॉल्व करो बच्चों, -9 इधर आएगा +9 हो जाएगा, दैट इज 2k इज इक्वल टू 1 + 9, यानी k इज इक्वल टू 2 इंटू है इधर आके 10/2 दैट इज 5, यानी k का वैल्यू आपका 5 निकल चुका है। a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इंटू 5, k का वैल्यू आपका 5 निकल चुका हुआ है, तो k का वैल्यू 5 रख दिया, -5 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 10 और ये आपका आ गया 8 5 जा 40 एंड यहां पे आ गया -5 का स्क्वायर 25। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों दैट इज a इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 5 था एंड यहां पे प्लस सॉरी ये -k और माइनस यहां पे बच्चों +k स्क्वायर है। देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, माइनस यहां साइन सिंबल है, -8k एंड माइनस +k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आपका रिमाइंडर में +k स्क्वायर था, प्लस तो 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 और 10 प्लस 35 एंड यहां पे 40 दैट इज -5। तो a इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बेसिकली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ताकि कंफ्यूज करने। इसमें जो मेन कंसेप्ट था ये डिवीजन एक से दो बार आप जरूर देखना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा परेशानी आपको के को लेकर लास्ट तक पहुंचने में है। बिकॉज इसमें आपका जो मेन जो आपका जो अलजेब्रा है, जो आपने 6 और 7 क्लास से पढ़ना सीखा है, तो वो अलजेब्रा का पार्ट है, कहां पे साइन आपका मल्टीप्लाई आपका एकदम करेक्ट होगा तो ज्यादा एकदम सही होगा, साइन का जो प्रॉब्लम है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाके करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपका जूनियर का अलजेब्रा में अगर प्रॉब्लम होगा तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत परेशानी करने वाला है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि बेसिकली हम लोग भी यहां पर इतना लंबा प्रोसेस होने की वजह से यहां पे प्लस वगैरह में भी साइन में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आपको इसको बनाने के वक्त में बहुत ही सिंसियर और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट रहना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। इसमें एक बार हम फिर बता देते हैं बच्चों कि यहां पर रिमाइंडर हमारा x + a दिया हुआ है और इसको इससे ये हमारा डिवाइजर है, तो जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसके बराबर होगा और आप उसको कॉफिशिएंटली इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे और आपका a और k का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप, मुझे पूरा यकीन है 1 से 2 बार आप प्लीज जरूर देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।